नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे रूपेश ट्यूटोरियल चैनल पे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 13.1 शुरू करने वाले हैं आपके लिए। तो इसका पहले जो परिचय हमने आपको दिया है, उम्मीद है आपने उसको देखा होगा, तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मैं आपको फिगर बना के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको फील आएगा, एकदम क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं 1 and 2। अभी तो क्वेश्चन लिखना ही पड़ रहा है यार, ठीक है। आने वाले टाइम में थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी, बस थोड़ी सी आपकी कृपा और साथ चाहिए। बस तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ बढ़ता जाएगा। तो बच्चों, दो घन है हमारे पास, प्रत्येक का क्षेत्र, प्रत्येक का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया, घन जो होता है उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। सिंपल। तो अगर हमको आयतन दिया है तो वहां से हम भुजा निकाल सकते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं क्या होगा बच्चों। देखिए, घन का आयतन कितना है हमारे पास। घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों, आयतन क्या होता है, ए क्यूब। आयतन हमने आपको पीछे बताया है। तो ए क्यूब का वैल्यू है 64। तो ए का वैल्यू होगा बच्चों घनमूल 64 या 64 कह लीजिए। तो ए बराबर, देखिए आप इसको ऐसा करिए, 4 को 3 बार लिखिए और जब पेयर बना के बाहर ले आइए तो ये 4 सेंटीमीटर आपके पास भुजा हो जाएगा। ओके। अब इन्होंने क्या कहा, हमारी कहानी यहां तक खत्म हुई। फिर कहा कि इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो आपके पास एक ये क्यूब था बच्चों, देखिए एक ये आपके पास क्यूब है ऐसे। अब आपने क्या किया, इनकी संलग्न भुजाओं को ऐसे बढ़ा दिया। ध्यान दीजिएगा। तो हम थोड़ा सा बनाते हैं, आपको थोड़ा फील आए। मुझे तो मुश्किल लगेगा दूसरा फिगर बनाने में ऐसा, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसे मैंने बना दिया है। आप फिगर बनाना थोड़े लिए हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर ये L है, ये B है और ये H है, इसका तीनों सेम होंगी। मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए सिर्फ ऐसा बोल रहा हूँ। तो अगर आपने क्या किया, L को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो बच्चों ये भी L हो गया। तो आपके पास जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, L प्लस L। सिंपल। जो नया ठोस आप करना है। और बच्चों, ये जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। तो घनाभ का यहां पर देखिए जरा, घनाभ जो बनकर तैयार हुआ है, घनाभ के लिए बच्चों L कितना हो जाएगा, 4 तो ये हो जा रही है आपकी ये वाली और 4 ये वाली। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब आपके पास चौड़ाई अभी भी 4 है और ऊंचाई अभी भी 4 है। ओके। तो इसका मतलब जो यहां पर आपका घनाभ बना है उसकी लंबाई हो गई 4 + 4 बराबर 8, चौड़ाई अभी भी 4 है, ऊंचाई अभी भी 4 है। तो अब अगर इसका हमें प्रस्थि क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, प्रस्थि क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो मैंने आपको बताया इन सभी फलकों के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए। तो या तो आप फार्मूला याद कर लीजिए, 2LB BH + HL। सारे फार्मूले मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो LB का मतलब बच्चों 8 × 4 ये हो गया, प्लस BH का मतलब 4 × 4 हो गया। आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो चीजें गलत नहीं होगी आपसे। H और L का मतलब हो गया आपका 4 × 8। ओके, ठीक है। आप क्या करने वाले हैं, गुणा कर दीजिए। ये बच्चों हो जाएगा 32 + 16 + 32। ओके, H और L। तो ये हो जाएगा आपके पास 2। तो देखिए ध्यान से, 3 2 और 6 8 और 2 10 हो गया। 3 1 4 3 7 1 8 हो गया। तो बच्चों 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहा आपका प्रस्थि क्षेत्रफल। ठीक है। तो बहुत ही सरल सवाल था एकदम, 1-2 नंबर में आ भी सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें ज्यादा लफड़ा है, तो फिगर हम बना देंगे, आपके लिए बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन को करना और समझना। देखिए, कोई एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो आप एक अर्धगोला बनाइए सबसे पहले। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक अर्धगोला ऐसे बना दिया। ये देखिए, अर्धगोला बना दिया, सिंपल। आप क्या करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा दूसरा मार्कर यूज करेंगे तो आपके लिए आसान लगेगा। ठीक है। ये देखिए, अब बच्चों करना क्या है, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का ऐसा है, सिंपल। अब आपको करना है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है। तो आप क्या करिए, इसके ऊपर एक बेलन खड़ा कर दीजिए। देखिए ध्यान से, ऐसे ये रहा बेलन, इसके ऊपर एक बेलन ऐसे खड़ा कर दीजिए। ये देखिए, मैं सुंदर सा बेलन आपके लिए बना दिया। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ये देखिए, तो
तो ये तो रहा आपके पास अर्धगोला बच्चों, ये रहा आपके पास अर्धगोला और ये बन गया आपका बेलन। तो अब आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि ये पूरा जो ठोस या पूरा बर्तन बनके तैयार हुआ है, इसमें एक अर्धगोला है और एक बेलन। सिंपल, दो पात्र हैं। अब इन्होंने कहा कि इसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित, अध्यारोपित का मतलब इसके ऊपर रख दिया गया है, मैंने रख दिया यहाँ पर। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए बच्चों, ये पूरा आपके पास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या यहाँ तक कितनी हो जाएगी? r बराबर हो जाएगी 14/2 मतलब 7। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? r बराबर 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या सेम हो गई है। ओके, इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक की जो टोटल ऊंचाई है वह है आपकी 13 सेंटीमीटर। अर्धगोले में तो ऊंचाई का कोई काम नहीं। अब हमको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी है। बहुत ध्यान से देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जितना अर्धगोले में ये है उतना ही ये होगा। तो बच्चों ये भी आपकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर टोटल 13 है और ये इतनी 7 है, तो बच्चों हम इतनी कैसे बता सकते हैं? ये देखिए, ठीक है, या कह लीजिए इतनी कैसे बता सकते हैं? तो आप 13 में से क्या करिएगा? 7 घटा दीजिएगा। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई स्मॉल h कर लीजिए। तो बच्चों हमारे पास टोटल 13 थी, इसमें से ये ऊंचाई आप घटा दीजिए, तो कितना बचा? 6 सेंटीमीटर। सारा केस एकदम क्लियर है। अब हमको यहां करना क्या है? बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सॉरी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन जो बनकर तैयार हुआ वो दो आकृतियों से बनकर तैयार हुआ है ना, बेलन और अर्धगोला। तो अगर हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और दोनों को जोड़ दें, ठीक है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने यहां पर आपके लिए इतना क्वेश्चन कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ निकालना है। अब यहां पर क्या करना है? देखिए, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब बर्तन में दो आकृतियां हैं, एक तो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 2πr/h। उसके बाद अर्धगोले का बच्चों क्या होता है? 2πr²। अब देखिए, क्वेश्चन को यहां पर आसान करने के लिए क्या करेंगे? नहीं तो हम अलग अलग सबका निकालते फिर बेवकूफों की तरह जोड़ते, तो इतना लंबा क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है? ओके, तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपने हमसे पढ़ा? आप करेंगे क्या? यहां पर कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए 2πr हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद बचा बच्चों h प्लस r। सिंपल, चलते हैं, लगा डालते हैं। अब पाई का वैल्यू बच्चों क्या डालेंगे? 22/7। अब r दोनों के लिए सेम है, तो यहां पर लिखेंगे 7। h का वैल्यू हमारे पास है 6 और r का वैल्यू है 7। ये 7 और 7 कैंसिल हो गया। ओके, तो इतना काम हमने कर दिया। अब कैसे? 22 और 2 की बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44, और यहां 7 6 हो जाएगा 13। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 13 × 52 का 2 आएगा, हासिल 5 लगेंगे। 13 × 52 5 57 सेंटीमीटर। ये रहा एकदम चमचमाता हुआ आपके लिए आंसर। आप इन दोनों क्वेश्चन को करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम बहुत ही जल्दी बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 बारी बारी से क्वेश्चन को करने वाले हैं, जैसे कि पीछे की। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जरा देखिए कैसे हो गए। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। तो पहले हम शंकु बनाने वाले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक शंकु बना लेते हैं। यहां पर देखिए ऐसे, ये बनाया शंकु। ओके, बन गया, ये रहा शंकु। इसकी बच्चों त्रिज्या कितनी यहां पर है? 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हुआ क्या? उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है।
इसका मतलब एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या इतनी ही है, उस पर ये रखा हुआ है। तो बच्चों अगर अर्धगोला हम ऐसे बना लें, ये देखिए हमने बना लिया अर्धगोला। अब बच्चों इसकी त्रिज्या यही पर है, मैं आपको करके बताऊं थोड़ा सा दिखा के, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए मेरे पास यहाँ पर व्यवस्था है, ठीक है। तो ये देखिए ये अर्धगोला है, ठीक है। और इसके ऊपर ये शंकु अध्यारोपित है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये शंकु अध्यारोपित है, आपको दिख रहा है। मैं जरा मार्कर ऐसे रख लेता हूँ, आपको दिखाई देगा। देखिए ये अर्धगोला है, जैसे कि ये बना हुआ ना, और ये रहा आपका शंकु। तो मैंने इसको इसके ऊपर ऐसे अध्यारोपित कर दिया, ये देखिए ध्यान से ऐसे, ये देखिए अध्यारोपित कर दिया। तो ये गोला नीचे की तरफ बना, ध्यान से देखिए बच्चों, ये रहा आपका ये अर्धगोला ऐसे रहा, और इसके ऊपर आपने शंकु रख दिया। तो आपके पास जो पात्र बनके तैयार हो गया, जो आकृति बनके तैयार हुई है, इसमें अर्धगोला भी है और एक शंकु भी है, ऐसे दोनों की त्रिज्या बिल्कुल सेम है एकदम से। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों इन्होंने कहा कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। तो अब रहा ये खिलौना, ठीक है। ये जो टोटल एच है आपके पास, ये कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 3.5 है भैया, तो ये भी 3.5 होगी। तो ये आपका इतना कितना हो गया, ये हो गया 3.5। अब अगर आप ये h निकालेंगे तो बच्चों 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12.0 सेंटीमीटर। ओके, टोटल ऊंचाई में से ये शंकु की जो अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या हमने घटा दी है, तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई मिल गई। ओके, अब बच्चों हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। अब आपके पास त्रिज्या भी है, एच भी है, ये देखिए आपके पास एच है, ये रही आपके पास एल। अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मतलब ये खिलौना जिन जिन आकृतियों से बनकर तैयार हुआ है, उन सबके पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर करना हमें क्या है, जरा गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो बच्चों खिलौना बना किन किन आकृतियों से है, हमारे पास बना है शंकु, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, थोड़ी सी राइटिंग हमारी गंदी है, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब जो समस्या ये है हमारे पास कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का बच्चों होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये हुई ना बात। अब बच्चों एल तो हमारे पास है, ये क्या करेंगे, ठीक है, तपस्या थोड़ी करेंगे, एल कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर आपको बताते हैं। हमने एल का फार्मूला आपको लिखवाया, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बच्चों एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू है हमारे पास 12 और आर का वैल्यू है 3.5। तो बच्चों एल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया, ये हो गया 144। और अगर अब हमको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम यहाँ पर दे देना है 3.5 3.5, तो 55 25 5 या 15 2 17 3 25 15 3 3 9 10, ये रहा आपके पास। ओके, ऐसे 12.25, तो यहाँ पर लिखेंगे 12.25। अब अगर आप जोड़ देंगे तो 144 10 154 2 156.25। ओके, अब देखिए ये ऐसे हो जाएगा। अब बच्चों एल का मान निकालना, जरा गौर से देखिए, थोड़ा सा जुगाड़ यहाँ पे लगाते हैं। 12 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 144, और 13 का होता है 169। तो ये बीच की कड़ी कहीं पर है, तो क्यों ना हम इसको 12.5 लिख लें। अगर आप याद भी करेंगे तब भी इतना ही आएगा। ओके, तो अभी आप इसको ऐसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पर चिपका देंगे और आंसर लेकर मुस्कुरा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, तो एल प्लस 2r बचा कि नहीं बचा। आइए, पाई की वैल्यू 22/7, जब तक कुछ और ना कहा जाए 22/7 से काम चलाइए। आर का वैल्यू बच्चों हमारे पास है 3.5। ओके, अब बच्चों एल का वैल्यू है 12.5 प्लस 2 गुणा 3.5। अब ये जाएगा कट। बच्चों 22 और 0.5 की गुणा हमेशा 11 आती है, ध्यान दीजिएगा। ये 11.0 आएगी तो हम इसको 11 ही लिखेंगे। ओके, अब क्या होगा, 12.5 प्लस यहाँ हो जाएगा 7। अब देखिए 11 ये हो गया और 12 7 19.5, हम इनकी गुणा करेंगे तो 11 25 55। ओके, तो अब हमको इसकी गुणा कर देंगे। तो बच्चों इसकी गुणा जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर। थोड़ी बहुत गुणा भाग करते रहिए,
दिमाग चलाते रहिए, दिमाग सुस्त हो जाएगा, मामला गंभीर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा यहाँ से हम हटाते हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 4 करने पर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझिए कैसे करेंगे। एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है हमारे पास। तो इस तरह से ब्लॉक बना, ये देखिए, ये घनाकार बना हुआ, ऐसे छोटा सा घन बनाते हैं, क्यूब जिसको कहते हैं। हमने आपको क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब बहुत बेहतर तरीके से पिछले वीडियो में आपको समझाए। तो ये इसकी बच्चों भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसकी सारी भुजाएं होंगी, क्यूब में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, अब करना क्या है, इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। देखिए ध्यान से, इसके ऊपर एक अर्धगोला ऐसे लिखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, हम आपको गुजर के दिखाते हैं अर्धगोला। ठीक है, ये आपके पास अर्धगोला। अब बच्चों क्या हुआ, ये इसके ऊपर ऐसे रख दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे, ध्यान से देखिए। तो इसने एक्चुअल में क्या किया, थोड़ा सा छोटा पड़ गया है। एक्चुअल में क्या किया, ये जिस घन के ऊपर ऐसे ऊपर रखा जाएगा ना, ऐसे करके, ऐसे करके, तो इसकी पूरी भुजा को क्या करेगा, घेर लेगा। तो ये जो घन की भुजा है आपके पास, ये इस अर्धगोले का व्यास बन जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास ये जो अर्धगोला होगा, हम इसको ऐसे अध्यारोपित करते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर आपको समझाने के लिए ऐसे अध्यारोपित कर लेंगे। ओके, हुआ क्या, तो बच्चों जो अर्धगोला बना है हमारे पास, अर्धगोले का जो व्यास बनकर आया है, अर्धगोले का व्यास, ये क्या बना है, घन की भुजा, घन की भुजा बनकर तैयार है। अब बच्चों भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा जो अर्धगोला है उसका व्यास कितना बनकर आएगा, 7 सेंटीमीटर। सिंपल, एक आंसर आपके पास बन गया। फिर इन्होंने कहा कि अगर आप क्यूब यानी घन के ऊपर एक अर्धगोला लटका देते हैं, रख देते हैं, तब जो आकृति बनकर तैयार होती है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बहुत आसान है, थोड़ी सी ट्रिक लगेगी, आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखेंगे तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या बनेगा, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ। ओके, वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा इसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक चीज यहां पर माइनस होगी, क्या माइनस होगा, जरा गौर से देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूं अर्धगोला। जैसे हमारे पास बच्चों ये अर्धगोला है, ये हमारे पास घन था ना, ठीक है, तो जैसे आपने इस घन के ऊपर ये अर्धगोला ऐसे रख दिया, तो आपने क्या किया, ये घन रहा ना, और इसके ऊपर ये अर्धगोला रहा, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का क्षेत्रफल। लेकिन इस ऊपर वाले घन की भुजा को इसने ढक लिया है, तो इतना क्षेत्रफल तो कम पड़ गया। अगर किसी आकृति के ऊपर कोई आकृति आप रख देते हैं तो वो अपने पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल को कम कर देती है। सिंपल सी बात है। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका बच्चों ये वाला जो पृष्ठ है ये तो वृत्त हो गया, तो हम यहाँ पर वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। अब आप गुणा कर लीजिए, तो बच्चों यहाँ इसका क्षेत्रफल होता है 6a², ए का मतलब भुजा, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। ओके, यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों हो जाएगा πr²। सिंपल, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे ख्याल से ओके, हाँ 6a², ठीक है, 6a², ऐसे थोड़ा सा भूल गए, ठीक है। अब क्या करना है देखिए जरा ध्यान से, ये सभी क्षेत्रफल जो होंगे, अब इन दोनों को यहां से हम घटा देंगे, 6a² प्लस, अब ये दोनों आपस में घट जाएंगे बच्चों, यहां पर बचेगा πr², वैल्यू रख दीजिएगा। तो बच्चों यहां पर भुजा कितनी है 7, ये रहा, ओके, प्लस पाई का वैल्यू 22/7, और ये रेडियस कितनी हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा 7 हमारे पास व्यास है, तो यहां से r कितना निकलेगा 7/2, तो ये 7/2 दो बार लिखना पड़ेगा, तो ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, ये 2 और 11 कैंसिल हो गया, तो ये रहा 6 × 49 बच्चों हो गया, और यहाँ पर प्लस करके कितना रहा 77/2। अब थोड़ी सी हमें गुणा करनी पड़ेगी, 6 × 9 = 54 का 4, हाथ से लगे 5, 6 × 24 और 5 हो गया 29 प्लस 77/2। अब आप क्या करेंगे, ऐसे कर दीजिए, तो 2 × 8, 29 × 58 होता है बच्चों, और प्लस हो गया 77,
थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 8 और 7 हो गया 15, 8 7 15 1 16 और ये हो जाएगा बच्चों 665/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर आंसर डेसिमल में हो तो जरा से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको इस एक्सरसाइज के सारे सम्स मिल जाएंगे और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को करिए, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। जय हिंद।